अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब नॉर्मली मैं जा रहा था, मैंने कहा सोचा दिखाई देता हूँ रिसाइकलिंग सेंटर जी यहाँ स्वीडन में कैसा होता है। यहाँ पर रिसाइकलिंग कैसे होती है, जो बड़ी चीज़ें होती हैं, जो लकड़ी की बड़ी बड़ी अलमारियाँ हैं, मशीनें हैं, मेटल है, और नॉर्मल गार्बेज में नहीं फेंक सकते, तो वो आपको रिसाइकलिंग सेंटर में जाके फेंक के आना पड़ता है। और मतलब आप किसी को कह नहीं सकते यार ये मेरे घर से उठा के ले जाओ, यहाँ कोई नहीं करता। वो कहते हैं भाई वहाँ आके फेंक के देके जाओ, हाँ फ्री है फेंकना, लेकिन आज फेंक के आपको खुद आना पड़ेगा। उसके लिए चाहे आप गाड़ी कराएं, मेरी ये बड़ी गाड़ी है, तो इसमें मैंने जो फालतू लकड़ी थी और प्लास्टिक है मैं आपको दिखाऊंगा। अभी एक लकड़ी की पुरानी अलमारी है, किसी को नहीं चाहिए ना बेच सकते हैं। पुरानी एक स्लाइड थी हाथ की और ये ख़राब हो गई थी, अब ये सब मुझे जाके खुद फेंक के आना है। तो क्विकली आज के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि ये भी एक रूटीन है, ये यहाँ पे कैसे होता है। तो अब चलते हैं रिसाइकलिंग सेंटर और दिखाते हैं आपको कि कैसे होता है वहाँ पे सब। हम आ चुके हैं यहाँ पे सिर्फ अपना लाइसेंस अंदर डालेंगे हम। और ये खुल गया, चलते हैं अंदर। मेरी म्यूजिक कलेक्शन से नहीं है आपने तस्लीम जसर लगा हुआ है। ये रिसाइकलिंग सेंटर आ गया, पहले मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ। और कल मैं आपको मशीनें दिखा रहा था, अब यहाँ पे आप अपना फर्नीचर छोड़ेंगे इस वाले सेक्शन में। कपड़े फर्नीचर यहाँ पर आएगा, बिल्डिंग मटेरियल जो है वो इस बिल्डिंग में आएगा। यहाँ पे आप बिल्डिंग मटेरियल छोड़ेंगे अपना, वो सामने फ्रिज छोड़ेंगे आप, उस तरफ आप वॉशिंग मशीनें, ओवन, माइक्रोवेव, इस तरह की चीज़ें छोड़ेंगे। और ये यहाँ से प्रॉपर रिसाइकलिंग जाएंगे। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में भी रिसाइकलिंग होती है, अगर आप ये बाहर छोड़ें कोई सही करके यूज़ कर लेगा जो कि ज़्यादा अच्छा है, और अगर नहीं भी तो मेटल लैदा हो जाएगा, ग्लास लैदा हो जाएगा। मैंने भी यहीं पे फेंका अपना पुराने वाला। अब यहाँ पे टीवी हैं, पुरानी स्क्रीन्स हैं, बैटरीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, यहाँ पे सारा वो भी आपने यहाँ पर आगे छोड़ना होता है। आप अपने गार्बेज में कुछ नहीं छोड़ सकते, घर के बाहर नहीं छोड़ सकते आप कुछ भी। आगे देखते हैं, वो सामने सारे ग्लास हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के ग्लास हैं। वहाँ पे सामने सारे वो है गत्ते वगैरह आप डालेंगे, पैकिंग, और यहाँ भी सारा पैकिंग वगैरह डालेंगे। आप देखें लोग बड़ी खुशी से आते हैं रिसाइकलिंग करने, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, और हमें भी कोशिश करनी चाहिए। ले जी, ट्रेलर हो गया, गाड़ी होगी बाहर, अब फेंकते हैं प्लास्टिक। अब ये प्लास्टिक सेक्शन है, तो हमारे पास कुछ प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक जैसे ये है, ये हम यहाँ पे जाके फेंकेंगे। यहाँ पे देख लें लोगों ने प्लास्टिक फेंका है, चुड़ैल वाली गुड़िया भी फेंकी हुई है, वो बैग भी फेंका हुआ। बैग उठा के ले जाता हूँ, पाकिस्तानियों वाली हरकत नहीं मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो उठा नहीं सकता, सिर्फ फेंक सकते हैं। कुछ और भी प्लास्टिक है। इसके बाद मेरे पास सिर्फ लकड़ी है फेंकने के लिए। लकड़ी है ना बस। इसके बाद लकड़ी वाले सेक्शन में जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि और किस तरह के सेक्शन है यहाँ पे। अब जैसे मेरे ख्याल से ये वाला मेटल का सेक्शन है, तो यहाँ पे सिर्फ लोग आके मेटल फेंकते हैं, और भी गंद फेंका हुआ है, लेकिन ये मेटल का साइकिल है। चेक करें जी, पूरी साइकिल फेंकी हुई है। और ये कौन सा है जो और रिसाइकल नहीं हो सकता चीज़, जो किसी इसमें सेक्शन में नहीं आती, उसको लोग फिर बर्नेबल में फेंक देते हैं कि ये वाला जलाया जाता है और फिर इससे जो है ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो ये बर्नेबल है, और आगे भी बर्नेबल ही है, वो टेक्सटाइल है। उस तरफ चलते हैं, वहाँ लकड़ी है सारी। तो आप देख लें कि रिसाइकलिंग चल रही है, लोग बड़ी खुशी से आके यहाँ पे रिसाइकलिंग के लिए अपना सामान फेंकते हैं।
और सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं रिसाइकलिंग करके। ये मैंने देखा, लोग बड़े खुश हो रहे होते हैं, बड़ा वीकेंड पे एक एक्टिविटी होती है, इन्जॉय कर रहे होते हैं कि चलो जी रिसाइकलिंग सेंटर जाएंगे। तो हम भी आए हुए हैं कुछ ना कुछ फेंकने पे। फेंकते हैं लोग लकड़ी, लोग पूरा फर्नीचर भी फेंक रहे हैं। ये चेक करें, पूरी अलमारियाँ। हम तो अलमारियों की जान नहीं छोड़ते। जहेज़ वाली मेरी अम्मी की अलमारियाँ भी पड़ी हैं, ये भी किसी की जहेज़ की लग रही है। जहेज़ वाला सामान भी हमारा जो है ना जान नहीं छोड़ता, लेकिन वो एक क्लासिक होता है हार्डवुड का। ये तो बस इकिया वाला है, यूज़ किया और फेंक दिया। वो जो हार्डवुड होता है उसकी यहाँ भी बड़ी वैल्यू है। जो माइयों के पास पुराना फर्नीचर होता है वो नहीं फेंकती, वो बड़ा अच्छा समझा जाता है। तो अब हम कुछ लकड़ी फेंकेंगे। ये रिसाइकल क्या होगी, मेरे ख्याल से ये जलाई जाती है सिर्फ लकड़ी का, इन्होंने ऐसे रिसाइकल नहीं होती है। चलिए हम लकड़ी फेंक रहे हैं। ये भी मेरे पास एक ये अलमारी मेरे पास पड़ी हुई थी आहत की, बड़े इसमें खिलौने उसने तबाही की है। अब इसका टाइम आप हो गया। ये चेक कर, उसने रंगों नक्शो निगार किए हैं। ये प्लास्टिक नहीं फेंकनी चाहिए इसमें, क्योंकि ये प्लास्टिक नहीं है। तो ये अलमारी को मैं उठाता हूँ, इसको यहाँ लगाता हूँ। एक दो जी, ये गई अलमारी। और यहाँ पे जो है वो औरतें जो है वो भी साथ मिल के सामान फेंकती है। हमारी औरतें की तरह मेरी कमर में दर्द है, मैं नहीं उठा सकती, तो वो साथ उठा रही। मुझे तो लगता है वो बंदे से ज़्यादा अकेली उठा लेगी। वो गई मेरी अलमारी, ये उन्होंने उठाया और ये फेंक दी। कमाल शॉट मारी उन्होंने नाजरीन। चाचा क्या कर रहा है? चाचा कंक्रीट सुट रहा है। ये चाचा शाबाश। ये चाचा मर्सिडीज़ में आया है, अभी बात नहीं है। तो मजदूर ना समझ लेना उन्होंने, कंक्रीट सुटने वाला मजदूर है, मर्सिडीज़ उसी की है। आगे चलते हैं, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी। मतलब प्लेटें जो है सिरेमिक की प्लेटें, वो भी आप नहीं फेंक सकते गार्बेज में। यहाँ पे आप बेड और सोफे भी फेंक सकते हैं आके, जो कि हम क्या हाँ फेंक देते हैं अक्सर। मतलब कोई लेता ही नहीं है। अगर आप किसी को फ्री में भी दो लोग कहते हैं भाड़ में जो नहीं लेते हम। यहाँ पर आप अपनी ड्रिंक्स की जो बोतलें होती हैं, यहाँ पे कैन और जो बॉटल्स होती हैं, वो आप वापस करके पैसे मिलते हैं आपको हर बोतल पे। जैसे यहाँ का 1 करोड़ पाकिस्तानी 20 रुपये, तो आपको एक बोतल वापस करने पे 1 या 2 करोड़ मिलते हैं। 20 से 40 रुपये वापस मिलते हैं। वैसे ड्रिंक भी जो है वो 200 की होती है, तो उसमें ये आपको इंसेंटिव है कि आप रिसाइकिल करें तो आपको पैसे वापस मिलेंगे। तो लोग रिसाइकिल करते हैं, विच इज़ नाइस। अब आगे चलते हैं। अब वो जो है वहाँ पे वो गार्डन वाला सामान फेंकना है, और आगे टाइल्स और सिरेमिक का एरिया है। अब वहाँ पे वो फेंकता हूँ। ये है अपना ये जो बाग बूग का खेती खुती है, ये भी यहाँ पे आके फेंकते हैं लोग। अगला BMW में टाइलें सुटने आया हुआ, मजाक नहीं समझना उसको। एवं ईजी ले लिए BMW वालों का है। कितने जाना एथे कमा लो। उसने कहा है कि जी आप यहाँ पे फिल्म नहीं कर सकते, आपको परमिशन की ज़रूरत है। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, नहीं करते, जाए बाढ़ में जाए। अब मैंने तो बना ली है, जो मर्जी करे अब। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं बाहर, यहाँ से वापस नहीं आना, नहीं तो लड़की ने फाड़ लिया है। मैंने वो वेली खड़ी थी, उसने कहा चलो इसको जाके तंग करते हैं। एवं फिल्म की बना रहा है मेरी। तो ये थी रिसाइकलिंग करना अच्छी बात है। पाकिस्तान में भी हमें चाहिए कि हम रिसाइकलिंग तो वहाँ पे हो ही जाती है, लेकिन हमें बस ये चाहिए कि हम अपने
घर के अलावा भी जगहों को साफ़ रखें, सिर्फ अपने घर को साफ़ ना रखें। बच्चों को समझाएं कि बाहर आप किसी भी किस्म का गार्बेज, ख़ास तौर पे प्लास्टिक बाहर नहीं फेंकनी, क्योंकि वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा नेचर में रह जाती है। आपने प्लास्टिक बिल्कुल बाहर नहीं फेंकना। कहीं घूमने जाएं, किसी नॉर्दर्न एरिया में जाएं तो अपना प्लास्टिक जितना भी गार्बेज है अपनी पॉकेट में डाल लें, अपनी गाड़ी में साथ रख लें। और जहाँ पे आपको बिन मिले, कहें जी बिन नहीं लगी हुई, तो भाई आप किसी बैग में डाल के रख लो, घर आके फेंक देना। घर में वैसे भी तो गार्बेज फेंकते ही हो ना, कहीं तो बिन मिलेगी ना, वहाँ पे फेंक देना। तो बहाना तो कोई नहीं है। तो मैं आपको ज़रा रास्ते दिखाता हूँ और फिर आप यहाँ पे देखेंगे आपको कोई प्लास्टिक नज़र आता है। हाँ, कोई गलती से उड़ के कहीं से आ गया हो तो और बात है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ नज़र आएगा। ये नॉर्मल सड़कें हैं, मतलब ये कोई बहुत पोश एरिया नहीं है। यहाँ पे पोश एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे हर एरिया ही पोश है। कोई अपने एरिया को गंदा रखे खुद तो और बात है, लेकिन साफ़ तो उसने भी होना ही अल्टीमेटली। और मेरी गाड़ी में आपको सिर्फ मिलेगा पंजाबी म्यूज़िक, इसके अलावा ना तो मुझे कुछ समझ आता है ना मैं कुछ सुनता हूँ। अभी हम इसके बाद मैं इकिया जा रहा हूँ, लेकिन उसका व्लॉग तो अभी मैं शूट नहीं कर रहा, वहाँ पर मुझे एक छोटा सा काम है। तो ये था जी आज का व्लॉग रिसाइकलिंग का। और बस स्वीडन में ऐसे रिसाइकलिंग होती है। अभी तो ये सिर्फ ये बड़ी लेवल की रिसाइकलिंग है, जो बड़ी चीज़ें आपने फेंकनी है, जो आप इधर उधर फेंक नहीं सकते। जो नॉर्मल घर का गार्बेज है वो भी आप उसको सॉर्ट करते हैं प्रॉपर, वो भी। हाँ, हमारे घर में ज़रा मसला है, कोई एक बंदा जो है ना थोड़ी सॉर्टिंग कम करता है, वो मैं नहीं हूँ, आप देख लें कौन। तो वहाँ पर भी आपने प्लास्टिक अलहदा करना है, ग्लास अलहदा करना है, मेटल अलहदा करना है। आपने ऑर्गेनिक जो है, जो घर का किचन का वो फूड वगैरह वो अलहदा करना है आपने। प्लास्टिक और हो गया, पेपर आपने अलग करना है, न्यूज़पेपर अलग करना है, गत्ता अलग करना है। ये बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप यूजुअली यार है कि आपको आदत हो जाती है, फिर आपको अच्छा लगता है कि यार ये चीज़ें मतलब लैंडफिल में नहीं जा रही। पाकिस्तान में होता है सारा गार्बेज इकट्ठा किया, मेटल वगैरह लोग निकाल लेते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें, लेकिन जो हैज़र्ड वेस्ट होता है, प्लास्टिक इस तरह की चीज़ें, उनमें से कुछ रिसाइकिल नहीं होता, सारा लैंडफिल में जाता है। लैंडफिल का मतलब कि बड़ा सा गड्ढा खोद के उसमें दफना देते हैं। तो ये कब तक चलता रहेगा? मतलब लैंडफिल एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और नेचर के लिए भी अच्छा नहीं है। फिर वो उसके अंदर से जो भी केमिकल्स होते हैं वो ज़मीन में जाते हैं, वही फिर पानी बन के हम पी लेते हैं। तो जो हम बोएंगे वही काटेंगे। तो जी ये आपको एरिया भी किस दिन दिखाएंगे। ये यहाँ का फेमस एक एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। फेमस शॉपिंग मॉल है एम्पोरिया, और ये फेमस एरिया है हिलिये। यहाँ पर आपको ज़्यादातर गाड़ियाँ ऐसी नज़र आएंगी, इसे कहते हैं यहाँ पे कॉम्बी, और यूके में कहते हैं स्टेशन कार। और मेरे पास भी यही है, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ये वाली गाड़ियाँ नज़र आएंगी, क्योंकि इसके पीछे स्पेस बहुत होती है। अब जैसे देखें, मैंने पीछे अलमारियाँ और सारा कचरा वचरा डाला और फेंक दिया। बच्चों की स्ट्रोलर्स होती हैं, आपने कहीं से कुछ इकिया से सामान लेकर आना है, बड़े बड़े बॉक्सेस हैं, आप पीछे रखें ले आएँ। यहाँ पे स्टाइल की नहीं होती, स्टाइल की यंग बंदों को होती है। मेरा दोस्त है यंग, कहता है जी ऑडी लेनी है, सेडान लेनी है, और कॉम्बी नहीं लेनी भाई, वो अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा ठीक है, तू कर सकता है भाई, तू जवान आदमी है, तुझे अभी क्या ज़रूरत है स्ट्रोलर रखने की, तू अभी सेडान गाड़ी चला, मज़े कर। तो उसको पता है जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, अगर वो ब्लॉग देखेगा तो चले जी, अब अगले ब्लॉग में मिलेंगे, आपको आगे दिखाएंगे और कुछ स्वीडन की इंटरेस्टिंग चीज़। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, बट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और पूरी वीडियो तो आपने देखी होगी तो यहाँ तक पहुँचेंगे, अगर नहीं देखी तो फिर अफसोस ही कर सकते हैं, और की कर सकते हैं बंदे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।